नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसी शानदार फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में जो सुरक्षित निवेश के साथ साथ आपको बेहतरीन और तय रिटर्न देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अमृत वृष्टि एफडी स्कीम की, जिसकी अवधि 444 दिनों की है। यह एसबीआई की एक बेहद भरोसेमंद निवेश योजना मानी जाती है, जिसमें एक खास समय के लिए पैसा जमा करने पर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर सही तरीके से और बड़ी रकम निवेश किया जाए तो मैच्योरिटी पर एक बहुत बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखेंगे तो एसबीआई के इस अमृत वृष्टि स्कीम से जुड़ा लगभग हर सवाल आपके मन में साफ हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह स्पेशल एफडी स्कीम क्या है, इसमें कितना ब्याज मिलता है, कौन कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, इस स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, क्या इसमें टैक्स देना पड़ता है या नहीं, और अगर कोई व्यक्ति इसमें 1 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख रुपए का निवेश करता है तो तय समय अवधि के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा और कुल मैच्योरिटी अमाउंट कितना बनेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एसबीआई की यह अमृत वृष्टि एफडी स्कीम क्या है। दोस्तों, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्पेशल बचत योजना है, जिसमें आप सुरक्षित तरीके से अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना किसी रिस्क के अपनी बचत पर अच्छा और तय रिटर्न पाना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी निवेश योजना है जिसमें आप एक बार पैसा जमा करते हैं और 444 दिन पूरा होने के बाद आपको बैंक के तरफ से ब्याज सहित पूरा पैसा वापस मिल जाता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरक्षा है, क्योंकि यह देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी एसबीआई द्वारा चलाई जाती है। इसलिए इसमें निवेश किया गया पैसा पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि देश के करोड़ों लोग इसे सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प मानते हैं। यानी अगर आप ऐसा निवेश करना चाहते हैं जहां व्याकरण या मार्केट का कोई जोखिम न हो और रिटर्न पहले से तय हो, तो एसबीआई की यह स्कीम आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में आखिर कितना ब्याज मिलता है। दोस्तों, इस एफडी स्कीम में बैंक की तरफ से बहुत ही शानदार और फिक्स ब्याज दर दी जा रही है। अगर फिलहाल 2026 की बात करें तो सामान्य नागरिकों को इस स्कीम पर 7.25% सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन यानी हमारे बुजुर्गों को बैंक इस पर 7.75% का धमाकेदार ब्याज दे रहा है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात समझिए, इस स्कीम में ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी समय के साथ आपके ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, आगे हम आपको हर एक रकम की बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं कि आपको कितना लाख रुपए पर कितना हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पैसा प्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही कमाई से जुड़ी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। अब यहाँ से बहुत से लोगों के मन में एक जरूरी सवाल आता है, अगर हमने इस स्कीम में पैसा निवेश कर दिया और अचानक भविष्य में पैसों की ज़रूरत पड़ गई, जैसे घर बनवाना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या किसी मेडिकल इमरजेंसी में अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या हम इस स्कीम को बीच में बंद करके पैसा निकाल सकते हैं? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है हाँ। अगर आप चाहे तो अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन समय से पहले निकासी करने पर बैंक नियमानुसार थोड़ा सा पेनल्टी चार्ज करता है। इसलिए निवेश करने से पहले यह जरूर ध्यान रखें कि यह 444 दिन की एक तय अवधि की योजना है
अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना निवेश किया जा सकता है। दोस्तों, इस स्कीम में आप सिर्फ 1,000 रुपये जैसी छोटी रकम से भी अपना निवेश शुरू कर सकते हैं और इसके बाद आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति छोटी बचत से शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी यह स्कीम काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वहीं जिन लोगों के पास बड़ी रकम है वो भी इसमें आराम से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अधिकतम लिमिट आमतौर पर 3 करोड़ रुपए तक की होती है। अब सवाल आता है कि इस स्कीम में कौन कौन से लोग निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकता है। अगर आप अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो माइनर यानी नाबालिग बच्चे के नाम पर भी यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा आप चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही हमारे जो NRI भाई है यानी कि प्रवासी भारतीय हैं, वे भी इस स्कीम के तहत अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस FD स्कीम में ब्याज की गणना आखिर कैसे होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें आपको कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा मिलता है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ सिर्फ आपके जमा पैसे पर ही नहीं बल्कि हर तीसरे महीने में मिलने वाला ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही वजह है कि मैच्योरिटी के समय आपकी रकम उम्मीद से ज्यादा बढ़कर मिलती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में सिर्फ 10,000 निवेश किया तो सामान्य नागरिकों को 444 दिन पूरे होने पर 901 रुपये का शुद्ध ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 964 रुपये का ब्याज मिलेगा, जिससे मैच्योरिटी पर आपकी पूरी रकम बढ़कर वापस मिलेगी। दोस्तों, अब कुछ बड़े निवेश की बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन समझ लेते हैं ताकि आपको साफ साफ अंदाजा हो जाए कि इस स्कीम में पैसा लगाने पर आपको कितने रुपये का नगद फायदा होने वाला है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 444 दिन पूरे होने पर सामान्य नागरिकों को 9,600 रुपये का शुद्ध ब्याज मिलेगा। यानी आपकी मैच्योरिटी राशि 1,09,006 रुपया हो जाएगी। वहीं सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपये पर 9,644 रुपये का ब्याज मिलेगा, जिससे उसकी मैच्योरिटी राशि 1,09,644 रुपया हो जाएगी। अगर आप इस स्कीम में 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो सामान्य नागरिकों को 18,012 रुपये का ब्याज मिलेगा और वहीं कुल 2,18,012 रुपये वापस मिलेंगे। वहीं सीनियर सिटीजन को 2 लाख रुपये पर 19,288 रुपये का ब्याज मिलेगा और उन्हें कुल 2,19,288 रुपये वापस मिलेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपया इस स्कीम में निवेश करता है तो 444 दिन की अवधि खत्म होने पर सामान्य नागरिक को 45,030 रुपये का ब्याज मिलेगा और कुल मैच्योरिटी राशि 5,45,030 रुपये हो जाएगी। वहीं सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपये पर 48,220 रुपये का शुद्ध ब्याज मिलेगा और उनकी कुल राशि 5,48,220 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सटीक आंकड़े को आप समझ सकते हैं कि इस तय अवधि में पैसा लगाने पर आपको कितना बड़ा और कंफर्म फायदा होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट्स की और यह भी समझते हैं कि आखिरकार लोगों को इस स्कीम में निवेश क्यों करना चाहिए। सबसे पहले टैक्स की बात करें तो इस FD में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत कोई छूट नहीं मिलती है और इसके ब्याज पर बैंक नियमानुसार TDS काटने का नियम लागू होता है। अगर आपका सालाना ब्याज 40,000 रुपये से ज़्यादा होता है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तभी आपका TDS कटेगा, जिससे बचने के लिए आप बैंक में फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं।
अब आखिर सवाल आता है कि आखिर आपको एसबीआई के इस अमृत वृष्टि स्कीम में ही निवेश क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बेस्ट मानी जाती है जो शेयर मार्केट के जोखिम से दूर रहकर अपने पैसों को 100% सुरक्षित रखना चाहते हैं और एक तय समय में गारंटीड रिटर्न पाना चाहते हैं। इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सेफ रहता है, बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता और बहुत ही छोटी अवधि में आपको एक बड़ा फंड तैयार होकर मिलता है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इसमें सीनियर सिटीजन को आम जनता के मुकाबले आधा % यानी 0.50% ज्यादा ब्याज मिलता है, जो कि बुजुर्गों के लिए अपनी जमा पूंजी बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। तीसरी खास बात यह है कि यह स्कीम छोटा और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी शानदार है, क्योंकि इसमें बड़ी रकम की मजबूरी नहीं है। आप मात्र 1000 रुपये से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो एसबीआई के यह अमृत वृष्टि एफडी स्कीम सुरक्षित निवेश और सबसे ज्यादा ब्याज का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मानी जाती है। अगर आपको आज की यह जानकारी सच में उपयोगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पैसा प्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस स्कीम की सही जानकारी मिल सके। अगर आपके मन में इस स्कीम से जुड़ा कोई भी सवाल या कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।